Hello guys, I am Sonam. Today we are discuss operator part 2, that is binary operator. What do you mean by binary operator? It needs two operands like A plus B. A and B are two operands. There are mainly 6 types of binary operator. Arithmetic operator, relational operator, logical operator, bitwise operator, compound operator, and last one is assignment operator. आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बाइनरी ऑपरेटर. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें केवीएस, पीजीटी, टीजीटी एग्जाम में आते हैं. नाउ वी आर डिस्कस अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है हमें सबको पता है ऑलमोस्ट. प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड आता है, मोडुलो आता है. इसको हम डिस्कस कर रहे हैं विद द टेक ऑफ एग्जांपल. इसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से करना है इसमें. अब ए की वैल्यू ली मैंने 5, बी की वैल्यू ली 3. ए प्लस बी 5 प्लस 3 दैट इज 8. A minus B 5 minus 3 that is 2. A multiply B 5 multiply 3 that is 15. A divided by B. अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला A डिवाइड और A मॉडुलो का. अगर ये कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान से देखें. 3 5 3 1 जा 3. जो हमारा क्वोशिएंट पार्ट है ना, क्वोशिएंट पार्ट है जो, वो हमेशा डिवाइड में आएगा. जो रिमाइंडर पार्ट है ना हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा मॉडुलो में आएगा. डिफरेंस क्लियर हुआ? डिवाइड में क्वोशिएंट पार्ट एंड मॉडुलो में रिमाइंडर पार्ट. इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए. ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं. इन a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4. अब क्या करना है, हमें आंसर देना है a डिवाइडेड बाय b, a मॉडुलो बाय b. ऑप्शंस बहुत सारे होंगे. अब पहले हमने क्या करनी है, इसकी डिवाइड. 4 1 जा 4. अब जो a डिवाइडेड बाय b आएगा वो क्या आएगा हमारा, 6 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1. a मॉडुलो b क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर. 6 मॉडुलो 4 दैट इज 2. Now we are discuss most important topic, 3 types of modes. मोड्स कितने प्रकार के हैं, 3 टाइप्स के. लाइक इंटीजर, फ्लोट, मिक्स्ड. इंटीजर में उसने वैल्यू लेनी है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8. फ्लोट में क्या लेगा, a इज इक्वल टू 5.0, b में क्या लेगा 5.5. मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू. फ्लोट का मतलब होता है वी टेक डेसिमल पार्ट. इन मिक्स्ड एक वैल्यू उसने ले ली इंट की, a इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू उसने फ्लोट की 6.5. अब इसका आंसर ध्यान से देखना.
इंटीजर का ऑलवेज आंसर इंटीजर में आएगा। a प्लस बी दैट इज 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। इसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं आती, डेसिमल वैल्यू नहीं लेता, कैन नॉट टेक डेसिमल वैल्यू। इसमें अब क्या आएगा, a प्लस बी, a हमारा 5 है, b हमारा 5.5 है। ऑलवेज टेक 10.5 एज ए फाइनल आंसर बिकॉज इट इज ए टाइप ऑफ फ्लोट। इसमें हमेशा अगर जीरो भी आएगा ना, लाइक 5.0 प्लस 5.0, आंसर में हमेशा 10.0 देगा। क्यों? फ्लोट वैल्यू हमेशा पॉइंट कैरी करती है। अब मिक्स्ड ध्यान से देखना, मिक्स में इंट भी है फ्लोट भी है, हमने आंसर किस में लेना है, हमेशा फ्लोट में। 5 प्लस 6.5 दैट इज 11.5। इसमें जो है आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार हम रिव्यू दे रहे हैं। मोड्स 3 टाइप के, इंटीजर, फ्लोट, मिक्स्ड। इंटीजर में ओनली टेक विदाउट डेसिमल, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आएगा। इसकी एक एग्जांपल हम करेंगे। फ्लोट में पॉइंट आना ही आना है, मिक्स में आंसर में पॉइंट आएगा डेफिनेटली। हमने ये चीज कैरी करनी। इसका क्वेश्चन बहुत इजी आया था बट हम जल्दी में हमेशा गलत करते हैं। a इज इक्वल टू दिया था 13.5, b इज इक्वल टू दिया था 6.0, 6 ले लो, बट उन्होंने कंडीशन ही कहा इंट a प्लस बी, प्रिंट एफ करना है a प्लस बी। उन्होंने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ इंट a प्लस बी। ऑप्शन में दिया था a 19.5, b 19, c 20 and d none of the above। अब ध्यान से देखो, 13.5 प्लस 6, 5, 3 प्लस 6 9 और 1 का 1। इसमें पॉइंट वाली चीज को कट कर देना, हमारा फाइनल आंसर हमेशा 19 आएगा। अगर हमें ये चीज 0.5 ले ली, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के हमें दिए जाते हैं, हम लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसपे हम गलतियां करते हैं। Now we are discuss most important topic, arithmetic expression। प्रायोरिटी किसमें देते हैं? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। लुक एट डिवाइड, मल्टीप्लाई, मोडुलो ऑन सेम प्रायोरिटी। ध्यान से देखो, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मोडुलो सेम प्रायोरिटी के होते हैं। सेकंड में आते हैं प्लस और माइनस, और थर्ड में आते हैं इक्वल टू। जब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गए ना, तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। कैसे चलेगा? लेफ्ट टू राइट। ध्यान से देखना, लेफ्ट टू राइट। जो पहले इन तीनों में से आ गया, अब मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। जो पहले आ गया हमने उसको कैलकुलेट करना है। अब देखो, एक स्टेप में वैसे तो एक ही होता है, और हमें पेपर में कई बार क्या होती है, जल्दी होती है। ध्यान से देखना, 4 9, 4 1 4, 4 2 8। यहाँ पे क्या है, मोडुलो। क्या लेना था हमने, रिमाइंडर। हमारा क्या आया, 1। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, 6 माइनस 2। जब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक आप 1 बाय 1 स्टेप करोगे। आप कभी भी सम कभी भी गलत नहीं करोगे। आप जल्दी में क्या करोगे, पहले ये कर लिया फिर ये कर लिया। कई बार क्या हो सकता है, कुछ एक्सप्रेशन इतने कंफ्यूजन में होते हैं कि हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैं 1 बाय 1 स्टेप में बता रही हूँ। अब क्या आई प्रायोरिटी, क्योंकि प्लस की तो सेकंड प्रायोरिटी है, हमने क्या ली, 1 प्रायोरिटी वाले सारे सॉल्व कर। अब आ गया मल्टीप्लाई, 1 प्लस 6। अब बाई चांस आप जल्दी में क्या करते, डिवाइड पहले कर देते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में ऐसे लिखा हुआ है डिवाइड मल्टीप्लाई
मोड लो, बट ये है तो सेम प्रायोरिटी के, पर पहले हमने मल्टीप्लाई लिया था, इसलिए मैंने 1/1 किया। 2 × 3 दैट इज 6। अब डिवाइड करूंगी 4, 6 - 2। अब फिर ध्यान से देखो, 4 / 6, इसमें हमने क्या लेना है, क्वोशंट पार्ट। 1 + 1 + 6 - 2, 1 + 1 2, 2 + 6 - 2। अब आपकी मर्जी है, अब आप कैसे में कर सकते हो, 2 + 6 भी पहले कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेम प्रायोरिटी है। बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 8 - 2 दैट इज 6 योर फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 + 4 × 2। सिंपल क्वेश्चन लिया है, कोई टफ नहीं लिया। 4 × 2, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी फर्स्ट है, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर प्लस को सोल्व करेंगे। 8 + 9 दैट इज 17 योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना। अब थर्ड जो है क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इट्स योर होमवर्क। प्लीज जब भी आप ये करो तो कमेंट में मुझे आंसर पोस्ट करना, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी इसका आंसर क्या आया था। नाउ वी आर डिस्कस बाइनरी टाइप की बाइनरी ऑपरेटर की सेकंड टाइप, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वाले पार्ट में। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हम किसी चीज के बारे में बताते हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ये सारे क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, ए के साथ बी का कैसा रिलेशन है। अब मेरे एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ग्रेटर देन, ये इसके टाइप्स ही हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसमें मेन पॉइंट है इक्वलिटी ऑपरेटर और इनइक्वलिटी, ये भी इसमें रिलेशनल में बताया जाता है। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, मैंने ग्रेटर देन में सिर्फ ग्रेटर देन बताया, लेस देन में लेस देन बताया, ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर भी आएगा और इक्वल भी आएगा। इन सी लैंग्वेज हम ऐसे लिखते हैं, जब प्रोग्राम रन करते हैं ऐसे लिखते हैं, रिटर्न फॉर्म में ऐसे आएगा और प्रोग्राम जब रन करोगे तो ऐसे आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इक्वलिटी, नॉट इक्वल टू मीन्स दैट्स। ध्यान से देखना, जब हम ग्रेटर देन, इसका एग्जांपल लेंगे, 9 ग्रेटर देन 8, ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा, मीन्स इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 1 आ रही है वैल्यू या 0 आ रही है, कंपाइल एरर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसकी हम एग्जांपल से करेंगे। We take example of relational operator. 9 greater than 4. Its answer is true. We can say 1. अगर हमें ऑप्शन में ट्रू फॉल्स में दिया जाएगा हमने ट्रू पुट करना है, अगर 1 और 0 में पुट दिया जाएगा तो हमने 1 पुट करना है। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल टू है, इसलिए इसकी कंडीशन आल्सो ट्रू, दैट मीन्स 1। 10 लेस देन 5, इट कंडीशन इज फॉल्स। 10 जो है 5 से लेस देन नहीं है। 10 लेस देन इक्वल टू 20, इट कंडीशन इज ट्रू। 9 इक्वल टू ना, ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। जो 9 इक्वल टू होएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर होएगा, कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। इट इज नॉट ए रिलेशनल ऑपरेटर, इट कंडीशन इज आल्सो ट्रू।
9 not equal to 4, it is also true. Further types are discussed in next video. Thank you very much. Please like the video and comment it and subscribe the channel. Thank you very much.